रियाद का एक मासूम बच्चा धार्मिक माहौल में पला बढ़ा, लेकिन वक्त ने उसे ऐसा मोड़ दिया कि उसका नाम सुनकर पूरी दुनिया कांपने लगा। उसकी हर चाल अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए डर का दूसरा नाम बन गया। आखिर कैसे एक साधारण सा लड़का बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी। 10 मार्च 1957 सऊदी अरब की राजधानी रियाद। एक बड़ा घर, एक बड़ा परिवार। वहां जन्मा ओसामा बिन लादेन। उनकी माँ थी हमीदा अल पिता थे मोहम्मद बिन लादेन, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करते थे। घर का माहौल बहुत अनुशासित धार्मिक था। बच्चे छोटी उम्र से ही पढ़ाई सही गलत सीखते थे। ओसामा भी शांत स्वभाव का, ध्यान से सुनने वाला बच्चा। कुछ साल बाद परिवार जिद्दा में बस गया। ओसामा ने अल गरत मॉडल स्कूल में पढ़ाई शुरू की। उसने अरबी, गणित, इस्लामी अध्ययन पढ़ा। बचपन से ही ओसामा कम बोलने वाले और समझदारी से काम लेने वाले। 1967 में पिता का विमान हादसे में निधन हो गया। परिवार के लिए ये बड़ा झटका था, लेकिन बड़े भाइयों ने कारोबार संभाला। ओसामा ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1974 में 17 साल की उम्र में ओसामा की शादी नजवा केनेम से हुई। वो ओसामा की चचेरी बहन थी। नजमा उस समय 15 साल की थी। शादी पारिवारिक रिवाज के अनुसार हुआ। शादी के बाद ओसामा किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जारी रखा। उसने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा। यहाँ से ओसामा की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई। 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे हमला किया। खबर दुनिया में फैल गया। बहुत से लोग अफगान लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पहुंचे। ओसामा भी सक्रिय हुए। ओसामा ने अपने पैसे और रिश्ते का इस्तेमाल कर रहने खाने प्राथमिक इलाज की व्यवस्था कराई। ओसामा अस्थायी गोदाम टेंट बनाए ताकि राहत सामग्री आसानी से पहुंच सके। पेशावर में ओसामा का मुलाकात हुआ अब्दुल यूसुफ अंजम से। अब्दुल्ला एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान थे। ओसामा ने उन्हें अपना गुरु माना। दोनों ने मिलकर मकतब अल खिदमत बनाया। यह नेटवर्क लोगों को रजिस्टर करता, खाने पीने रहने की जगह देता, दान और सामान इकट्ठा कर भेजता। इस नेटवर्क से कई युवा समर्थक जुड़े। अब्दुल्ला का असर ओसामा पर बहुत गहरा हुआ। उसने ओसामा को अनुशासन, कठोर नैतिक दृष्टिकोण, सही गलत की सोच सिखाई। धीरे धीरे ओसामा की सोच और सख्त हो गया। 1989 में पेशावर में कार बम धमाके में अब्दुल्ला का मौत हुआ। वो घटना ओसामा के लिए मोड़ साबित हुआ। ओसामा अपने लक्ष्य और दायरे को और कठोर दिशा दिया। सोवियत सेना अफगानिस्तान से लौट गया। ओसामा सऊदी अरब आए। 1990-91 में खाड़ी युद्ध के दौरान विदेशी फौजों की सऊदी मौजूदगी पर ओसामा ने विरोध जताया। सऊदी सरकार से उसके रिश्ते बिगड़ गए। 1991 में ओसामा सूडान चले गए। वहाँ ओसामा ने फार्म कंस्ट्रक्शन दूसरे प्रोजेक्ट शुरू किया। 1994 में सऊदी सरकार ने ओसामा की नागरिकता रद्द कर दिया। 1996 में सूडान ने ओसामा को देश छोड़ने के लिए कहा। ओसामा अफगानिस्तान पहुंचे, जहां तालिबान का शासन था। तालिबान ने ओसामा को शरण दिया। यहां से ओसामा की गतिविधियां और कट्टर और उग्र हुआ। 1996-98 में ओसामा ने लिखित बयान जारी किए। दुनिया भर की एजेंसियों की निगाहें ओसामा के नेटवर्क पर टिक गया। यहाँ से अलकायदा का नाम सामने आया। 7 अगस्त 1998 को केनिया तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए। सैकड़ों लोग मारे गए। अमेरिका ने अफगानिस्तान सूडान पर मिसाइल हमले किए। अक्टूबर 2000 में यमन में अमेरिकी युद्ध पोस्ट पर हमला हुआ, जिसमें 17 नाविक मारे गए। 11 सितंबर 2001 4 विमान हाईजैक किए। 2 न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दीवारों से टकराया। एक पेंटागन और चौथा पेंसिल्वेनिया की खेतों में गिरा। करीब 3000 लोग मारे गए। अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया गया। पूरी दुनिया इस घटना से हिल गई। अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हुआ। तालिबान सरकार गिर गई। तोरा बोरा में बड़ी लड़ाई हुआ। ओसामा वहां से बच निकले। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के मुश्किल इलाकों में छुप कर रहने लगा। ओसामा ठिकाना बार बार बदलता रहा। भरोसेमंद लोग और कुरियर का सहारा लिया। फोन इंटरनेट से दूरी रखा। बहुत से करीबी पकड़े गए या मारे गए। 2005 के आसपास ओसामा पाकिस्तान के एटाबाबाद में ऊंची दीवार वाले घर में छुप कर रहने लगे। परिवार और कुछ भरोसेमंद लोग ओसामा के साथ समय समय पर लिखित संदेश जारी किए। अपने नेटवर्क तक बातें पहुंचाना जारी रखा। इस दौरान ड्रोन हमले और जमीनी अभियान बढ़े। अलकायदा कमजोर हुआ। मई 2011 रात के अंधियारे में
में अमेरिकी CIA ने एटाबाबाद में ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन मारे गए। ओसामा के शव को अमेरिका के अनुसार समुद्र में दफनाया गया। एक लंबा और दर्दनाक अध्ययन खत्म हुआ। दुनिया भर ने राहत की सांस ली, लेकिन कई सवाल भी उठे। ओसामा का सफर शुरू हुआ शांत और विचारशील नौजवान से खत्म हुआ दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी के रूप में।